की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी शाम 5 बजे हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग इंडियन मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखेंगे कि कहाँ पे आज बायर्स आए, कहाँ पे सेलर्स आए, कैसे क्या फुटप्रिंट ने कंफर्मेशन दिया। अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, गो चार्टिंग को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, तो आप डेली ये शाम 5 बजे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबिनार का लिंक आपको गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले मिल जाएगा। इन एनी केस कि आपका ये वेबिनार अगर मिस हो जाता है, आप इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग गो चार्टिंग के सभी यूट्यूब चैनल्स पे देख सकते हैं। गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल्स का लिंक और गो चार्टिंग की कम्युनिटी का लिंक मैंने मैसेज में पिंग कर दिया है और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग में। ओके, इन एनी केस अगर आप गो चार्टिंग को यूज कर रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो आप टॉप राइट कॉर्नर से यहाँ से भी वेबिनार पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। ओके ओके, तो एक बार फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल का देख लेते हैं कि कल का वॉल्यूम प्रोफाइल की कैसे क्या कंफर्मेशन थी हमारे पास। ओके, आज यूएस मार्केट में हैवी न्यूज डे भी है, सो मे भी उसके करके भी यहाँ पे वॉल्यूम कम दिखाई दिया। ओके, सो आज का सेशन हम हटा देते हैं। ये लो, तो यहाँ पे कैसे क्या निकल के आया हमारे पास, हमने कैसे क्या लेवल्स को कल मार्क किया था। कल का मार्केट ने ज्यादा मूव नहीं दिया, साइडवेज ज्यादा था। ओके, सो कल की मार्केट का वॉल्यूम नोट। ओके, और ये जो इतने दिन तक मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया है, इस पूरे का एक विपोक जोन सेम एक ही लेवल पे थे सब। ओके, तो हमने इस जोन को मार्क किया था, ये कल कल का भी विपोक जोन था और पिछले कुछ सेशंस का भी। साथ ही ऊपर की साइड कल के हाई को मार्क किया था, क्योंकि वहीं पे परसों का विपोक जोन भी था। इन एनी केस अगर और ऊपर की तरफ जाता, तो हमारे पास यहाँ पे इस हाई के आसपास एक वॉल्यूम नोड भी था काफी अच्छा। ओके, अगर ये इससे नीचे ब्रेक होता, देन पिछले कुछ सेशंस का यहाँ पे एक वॉल्यूम नोड भी था। अगर सीधी बात करें, तो अगर सिर्फ राइट साइड की प्रोफाइल को देखें, तो हमने पिछले कुछ सेशंस के वॉल्यूम नोड्स को मार्क किया है यहाँ पे। ओके ओके, अभी इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल के नोड्स के ऊपर हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर फ्लो ने कैसे क्या कंफर्मेशन दिया, कहाँ पे बायर्स आए, कहाँ पे सेलर्स आए, और फुटप्रिंट पे इन बायर्स और सेलर्स को रीड करने का हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, मेरा टिक साइज यहाँ पे 80 है। अ, अगर आप लोग बैंक निफ्टी भी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी 120 150 के आसपास आजकल चल जाता है। ओके, और निफ्टी में 80 का टिक साइज काफी अच्छा काम करता है। ओके, सो हर रोज की तरह आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट को रीड करने वाले हैं। अभी डेल्टा क्या होता है, बायर और सेलर का डिफरेंस। पहली कैंडल को देखिए, ये पहली कैंडल के फुटप्रिंट्स हैं। राइट साइड पे बायर्स हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेलर्स होते हैं। राइट साइड के सारे बायर्स को हम लोग एड ऑन कर लेते हैं और एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं इसका वैल्यू निकल के आया 2.5 लाख। ओके, प्लस का साइन बायर्स, एंड अगेन लेफ्ट साइड के सारे सेलर्स को हम लोग ऐड करते हैं, इसका टोटल निकल के आया 1 लाख नेगेटिव। सो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, प्लस का 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख बायर ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेलर। सेम ऑर्डर फ्लो ने हमें यहाँ पे बता दिया, ग्रीन बॉक्स के अंदर 150K का मतलब 1.5 लाख की 1.5 लाख बायर्स ज्यादा है। ओके, अभी अगली कैंडल को देखो, सेम वही चीज अप्लाई होगी यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे बायर ज्यादा थे, तो हम इसको पॉजिटिव डेल्टा बोल देते हैं। पॉजिटिव डेल्टा मतलब बायर्स ज्यादा है, इज इक्वल टू बायर्स। ये बायर्स का स्ट्रेंथ दिखाया इसने। ये नेगेटिव कैंडल है, इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा है,
ओके, सो इसका डेल्टा की वैल्यू क्या है, -72,000। इसका मतलब अब इस कैंडल के अंदर, जैसे पहली कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा थे, अब इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं। कितने? 72,000। ओके, इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव डेल्टा। वैल्यू रेड बॉक्स के अंदर है, और ये देखो वैल्यू के आगे नेगेटिव का साइन है। सो दैट्स मीन्स ये इस कैंडल के अंदर सेलर ज्यादा है। सेलर्स जहाँ पे भी ज्यादा होते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं नेगेटिव डेल्टा ज्यादा है। ओके, नेगेटिव डेल्टा का मतलब है इज इक्वल टू सीधा सीधा सेलर्स को। तो ये है, ये होता है डेल्टा। जब भी बायर्स ज्यादा होंगे तो ग्रीन बॉक्स में वैल्यू दिखेगी, सेलर ज्यादा होंगे रेड बॉक्स में वैल्यू, और नेगेटिव का साइन। ओके, अभी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डेल्टा की साथ में बातें करते हैं। जैसे पहली कैंडल का डेल्टा देखो 150 के, दूसरी कैंडल का डेल्टा देखो 72,000, और फिर ये कैंडल्स देखो 10,000, 9,000, सिर्फ 10,000, सिर्फ 17,000, सिर्फ 7,000, 3,000, 8,000, 225। मतलब पहली दो कैंडल्स का वैल्यू बहुत ज्यादा है डेल्टा का, और बाकी कैंडल्स का वैल्यू कम है। तो इससे हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जिन भी कैंडल्स का डेल्टा हैवी होता है उन कैंडल्स के अंदर बाइंग और सेलिंग काफी ज्यादा होती है, और वही वो कैंडल्स होती हैं जो मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर करती हैं। और जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू कम होती है उन कैंडल्स के अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता कि मार्केट को एग्जैक्टली कहीं ना कहीं मूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट किन कैंडल्स का रीड करेंगे, उन कैंडल्स का रीड करेंगे जिन भी कैंडल्स का पॉजिटिव डेल्टा काफी सॉलिड साइड है। ओके ओके, सो पहली कैंडल को रीड करते हैं। पहली कैंडल की एक खास बात क्या रहती है ना, कि इसके अंदर ज्यादा बाइंग और ज्यादा सेलिंग हमेशा होती है। ओके, सो इसकी बाइंग सेलिंग को एक बार के लिए थोड़ा सा संभल के आप लोगों को रीड करना होगा, या फिर आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। Okay? सूरज, आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, क्योंकि बाकी सबको स्क्रीन दिख रहा है, नहीं तो अब तक 10-12 मैसेज आ चुके होते। अभी पहली हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया कि उन कैंडल्स को रीड करेंगे जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है। ओके, पहली कैंडल देखो अच्छा खासा हैवी डेल्टा है इस कैंडल का। अभी फुटप्रिंट कैसे रीड करेंगे? डेल्टा ने क्या बताया बॉस, 1.5 लाख बायर्स ज्यादा हैं इस कैंडल के अंदर। सो बायर्स का साइड कौन सा? राइट साइड। ठीक है, राइट साइड के सारे बायर्स को एक बार देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि वो जगह कौन सी है पर्टिकुलरली जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। ये वो जगह है, हमने इस जगह को पूरी को मार्क कर दिया। मतलब ये देखो ना, 17, 40, 1200, 2,500। ओके, और यहाँ पे देखो 93,000, 93,000 की बाइंग, 51,000 की बाइंग, 46, 27, 36। मतलब ये वो जगह है जहाँ पे आज का सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुआ है। तो हमने इसको मार्क कर लिया। Okay. अभी ये कल का हाई था, इस कल का हाई को ब्रेक कर दिया ना, और ऑर्डर फ्लो ने क्या कंफर्मेशन दिया कि यहाँ पे बायर्स आए हैं। ओके, अभी अगली कैंडल में क्या हुआ? अगली कैंडल एक रेड कैंडल बना, और इस कैंडल का डेल्टा हमें नेगेटिव देखने को मिला। सो जो पहली कैंडल के अंदर बाइंग एक्टिविटी हुई थी, उस बाइंग एक्टिविटी के बाद मार्केट ऊपर तो नहीं गया ना, निफ्टी ऊपर तो नहीं गया, कहाँ पे आया? नीचे आया। मतलब हुई है बाइंग एक्टिविटी, लेकिन प्राइस नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है बाइंग एब्जॉर्प्शन, सॉरी एब्जॉर्प्शन का। बाइंग एब्जॉर्प्शन, इसका क्या मतलब होता है कि जब भी आपको एक बाइंग एक्टिविटी देखने को मिले लेकिन प्राइस ऊपर ना जाए, उस बाइंग एक्टिविटी के बाद प्राइस नीचे चला जाए, सो उस कैंडल के अंदर जो भी बाइंग एक्टिविटी हुई है वो अब रेसिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि वहां पे बायर्स एब्जॉर्ब हुए हैं। ओके, अगली कैंडल नीचे की तरफ आया, अगेन अच्छा खासा नेगेटिव डेल्टा है, सो अगेन वही काम करेंगे। डेल्टा क्या है? नेगेटिव। मतलब सेलर्स ज्यादा हैं, सेलर्स की साइड गए और वो जगह देखी जहां पे सबसे ज्यादा सेलर थे। सिर्फ एक ऑर्डर देखने को मिला, 38K की सेलिंग एक्टिविटी। ठीक है, और कुछ कैंडल्स ने ये देखो 38K की, अगर हम इस जोन को मार्क करते हैं 38K को, तो अगली ही कुछ कैंडल्स ने ये जोन ब्रेक कर दिया। मतलब अभी तक हमें क्या देखने को मिला कि ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन था, विपोक जोन था। ठीक है, और एक यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था।
अभी इस कैंडल में जो सेलिंग एक्टिविटी हुई थी 38K की और हल्की फुल्की यहाँ पे भी हुई थी, इस कैंडल के तो सेलिंग जोन सारे ब्रेक हो गए। सो कोई मतलब नहीं है कि इतनी बड़ी कैंडल सेलिंग के साथ हुई तो कुछ भी एक रेसिस्टेंस सा क्रिएट करेगी, नहीं, कुछ नहीं। अगली कैंडल होल्ड हुई, अगली मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आधे घंटे तक मार्केट ने कल का वीपॉक जोन होल्ड किया और कोई भी सेलिंग इंटरेस्ट नहीं है। ये देखो, कहीं ना कहीं बायर्स ही है, 20K की बाइंग, ओके, एंड अगेन 24K की बाइंग। कल का वीपॉक जोन होल्ड हुआ 30 मिनट तक, कोई भी उतना सॉलिड सेलर इंटरेस्ट नहीं है, और एक अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला कहाँ तक, जहां पे मॉर्निंग में हमें बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला था। ओके, अभी बाइंग के साथ भी ये मूव नहीं है ना, उतना सॉलिड मूव नहीं है, बाइंग कहीं पे भी नहीं हुई। इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल सा वॉल्यूम था, जस्ट लेवल टू लेवल, यहाँ से विपोक से लेके और यहाँ तक का एक मूवमेंट दिया, कोई भी सॉलिड बाइंग नहीं, ना ही सॉलिड सेलिंग। ओके, जैसे ही इसको टच किया अगेन रिवर्स मार गया। अभी जब यहाँ पे वापस आया ये, एक हल्की फुल्की सेलिंग हुई 19K की, ये देखो, लेकिन अगेन कुछ भी नहीं बना। यहाँ पे इस कैंडल ने कल के विपोक जोन को ब्रेक कर दिया, और सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुई, ये देखो, इस कैंडल के अंदर नहीं हुई, इससे अगली कैंडल के अंदर हुई। ये देखो 39K एंड 21K की सेलिंग। अभी ये सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ क्या? हाँ, अगली कैंडल ने बता दिया एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट वापस उससे नीचे भी आ गया, मतलब मार्केट वहां से एक क्लियर कट रिजेक्शन नहीं दिया। अभी जो कल का विपोक जोन था एज ए सपोर्ट जोन था, अभी वही रेसिस्टेंस की तरह होल्ड हुआ। ये देखो काफी अच्छे से फंसा है यहाँ पे, आधे घंटे तक इसने एज ए रेसिस्टेंस इसको फेस किया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ने एक सपोर्ट जोन ब्रेक किया है, ठीक है, और सेलर्स इंटरेस्टेड हैं नीचे के लेवल्स पे सेल करने के लिए। उतना पिन टू पिन इस सेलिंग एक्टिविटी ने काम नहीं किया, लेकिन कहीं पे भी ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है। मतलब इसको हम अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल में चले तो ये हो सकता है कि सेलर्स इंटरेस्टेड हुए इस कैंडल के अंदर, ओके, मतलब नीचे के लेवल्स पे सेलर्स आए, सेलर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, एक्सपोर्ट जोन ने रेसिस्टेंस की तरह काम किया। यहाँ पे बाइंग एग्जॉर्प्शन हो रहा था, मतलब कोई भी बायर था ही नहीं, ना के बराबर बाइंग। डाउन साइड मूवमेंट, सबसे ज्यादा सेलिंग जोन कौन सा? ये वाला, ठीक है, अगेन वहीं पे फंसा जहां पे इस कैंडल की हल्की फुल्की सेलिंग हुई थी, और एक और डाउन साइड मूवमेंट। ओके, ये देखो इस कैंडल में भी कोई इतनी सॉलिड सेलिंग देखने को नहीं मिली। आज के मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत कम था, जिस हिसाब से मूवमेंट थी, आप पिछले कुछ सेशंस का एनालिसिस करना, आप देखोगे कि जिस भी दिन इतनी मूवमेंट हुई है उस दिन हैवी वॉल्यूम हुई है, लगभग लगभग 1 मिलियन के आसपास चला है। और आज के दिन सॉरी, ये क्यूमुलेटिव डेल्टा देखना, 0, नेगेटिव, वापिस से 0 के आसपास, वापिस से नेगेटिव, वापिस से पॉजिटिव, मतलब वापिस 0 एंड देन पॉजिटिव, मतलब जो 0 का वैल्यू है उससे थोड़ा नीचे जा रहा है, देन थोड़ा ऊपर, देन थोड़ा नीचे, मतलब 0 के आसपास ही वो फंस रहा है। उतना कोई भी हैवी वॉल्यूम नहीं था। अगर सेलर्स आ रहे हैं तो वापिस से बायर्स आ रहे हैं, ये देखो, अगर बायर्स आ रहे हैं तो ये देखो वापिस से नेगेटिव हो जा रहा है। पहले क्या था? पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव। ओके, बस 0 के आसपास ही वो घूमता रहा। एक और सेलिंग कैंडल बनी जिसके अंदर सॉलिड सेलिंग नहीं था, लेकिन अगेन लेवल के ऊपर आया और एक रिजेक्शन दिया। बायर्स अच्छे खासे आए, लेकिन स्टिल कोई भी सॉलिड बाइंग देखने को नहीं मिला, ठीक है। वहीं से मार्केट ने एक और रिजेक्शन लिया, ठीक है, एंड क्लोजिंग के टाइम पे एक अपसाइड में मूवमेंट दिया, जिसको हम लोग कैप्चर भी नहीं कर पाते इंट्राडे। ओके, आज निफ्टी में कैसे क्या कुछ हुआ? आज का जो काम था वो लेवल्स के ऊपर काफी ज्यादा था, जो वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन थी लेवल्स की, उसके ऊपर काफी काफी अच्छा था। सॉलिड वॉल्यूम के साथ बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला,
कल का वीपॉक जोन होल्ड हुआ विदाउट एनी सेलिंग एक्टिविटी, रिजेक्शन दिया कहाँ तक, रेसिस्टेंस तक, रेसिस्टेंस से रिजेक्शन लिया, अगेन लेवल ब्रेक हुआ लेकिन सेलिंग थोड़ा बाद में देखने को मिली, लेकिन लेवल ब्रेक हो गया, देन सेम इसको एज ए रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट किया, अच्छे से फंसा, डाउनसाइड मूवमेंट, देन यही सेलिंग ने एक रेसिस्टेंस का काम किया जब वो सेलिंग अच्छे से नीचे की साइड ब्रेक हुई, ओके, डाउनसाइड मूवमेंट देख रहे हो, सेम इस लेवल से रिजेक्शन ऊपर की तरफ, और जब यही लेवल ब्रेक हुआ तो एक लेवल से दूसरे लेवल तक इजी प्लेस, ओके, सेम यहां से लेके यहां तक, और अगेन इस लेवल से लेके एक और रिजेक्शन काफी सॉलिड, उसके बाद ये 3-10 3-15 की कैंडल्स का बाइंग, अननेसेसरी बाइंग्स होती है, ये वो मोमेंट था, सिंपल, हर लेवल से रिजेक्शन, वो लेवल ब्रेक हो रही है तो वही लेवल ने ऐसे रेसिस्टेंस का काम किया, ब्रेक किया और अगले स्पॉट जोन तक जब वापस आया तो अगेन रेसिस्टेंस का काम किया, वापस डाउन, ये कंफर्मेशन आज ऑर्डर फ्लो ने दी। ऑर्डर फ्लो ने बताया कि काफी कम वॉल्यूम है, लेकिन जब वॉल्यूम प्रोफाइल के जो लेवल्स थे वहां पे आके जब मार्केट फंस रहा था तो वो भी अपने आप में एक अलग ही कंफर्मेशन दे रहे थे। ओके, ये था आज का निफ्टी का एनालिसिस। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आज कैसे क्या हुआ। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी पहली कैंडल के अंदर बाइंग आई, दूसरी कैंडल के अंदर सेलर्स आए, ठीक है। पहली कैंडल के बाइंग जोन्स कौन से थे, दिस वन, और दूसरी कैंडल में जो सेलिंग एक्टिविटी हुई वो कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर हुई सारी की सारी, ठीक है। ये देखो पहली कैंडल में सबसे बड़े बाइंग ऑर्डर, सॉरी से बाइंग ऑर्डर्स कितना था, 27-8-8, दूसरी कैंडल की सेलिंग ऑर्डर 8 के आसपास, 8 के आसपास। यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन के बाद ठीक ठाक सेलर्स आए, तो उस सेलर्स के जो सेलिंग जोन थे वो रेसिस्टेंस की तरह काम हुए, निफ्टी की तरह सेलिंग जोन्स ब्रेक नहीं हुए, अच्छे से फंसा, पुल बैक पे आया, एक और सेलिंग देखने को मिली दो कैंडल्स के अंदर, ओके। और इन दो कैंडल्स के अंदर जो सेलिंग हुई ये उनके सेलिंग जोन से, पुल बैक पे अगेन वहीं पे आके फंसे, यहाँ पे एक बार बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद सेलिंग के जो जोन से वही रेसिस्टेंस की तरह काफी अच्छे से होल्ड हुए और मार्केट में रिजेक्शन आए। ये था क्विक एनालिसिस बैंक निफ्टी का। अभी आप लोगों के जो भी डाउट है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।